पुराने जमाने में एक गांव था जहां लोग अपनी जमीन पर खेती करते थे। इस गांव में हर तरफ हरियाली थी। वहां रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था, जिसके पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था, जिस पर वो दिन रात काम करता था। उनका एक छोटा सा घर था, जिसमें उनकी पत्नी लक्ष्मी और एक बेटा रघु रहते थे। उनके पास रसोई के बर्तन बहुत कम थे। जब रघु माँ से खाना मांगता है तो लक्ष्मी और रामू मायूस हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास देने के लिए कुछ नहीं होता। एक दिन लक्ष्मी रामू को कहती है, रामू गाउन की दुकान पर जाओ और कुछ खाने का सामान ही ले आओ। रामू जा रहा होता है तो रास्ते में सेठ मिल जाता है और हंसते हुए कहता है, रामू लगता है आजकल कोई काम वगैरह नहीं है। रामू शर्मिंदा हो जाता है और आगे चल पड़ता है। जाते हुए उसे कुछ गांव वाले मिलते हैं और वो हंसते हुए कहते हैं, रामू आज फिर किससे मांगने जा रहे हो? रामू मायूस होकर जंगल की ओर चल पड़ा और एक जगह बैठ गया। रामू दिल में सोचता है, हाय भगवान, मुझे यहाँ जलील होने के ही पैदा किया था क्या? वहां अचानक एक बाबा आ जाता है और रामू से पूछता है। क्या हुआ बेटा, इतना उदास क्यों बैठे हो? रामू कहता है, बाबा जी, मेरे पास खाने को कुछ नहीं है, मेरे घर पर बच्चे भूखे हैं और गांव वाले कुछ देने को तैयार नहीं है। मैं अब कहाँ जाऊं? बाबा रामू को कहता है, तुम कल दोबारा यहाँ आना, तुम्हें यहाँ एक चीज मिलेगी। उससे तुम जो चाहोगे ले सकते हो, लेकिन हाँ, उसे लालच के इस्तेमाल न करना, बल्कि उससे अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करना। रामू वहां से चला जाता है। घर जाकर वो सब बातें लक्ष्मी को बताता है। लक्ष्मी उसे कल जाने का कह देती है। रामू जब रात को सोया हुआ होता है तो वो पूरी रात उस चीज के बारे में सोचता रहता है और सुबह होने का इंतजार कर रहा होता है। सुबह होते ही रामू जल्दी जल्दी जंगल की ओर चलने लगता है। रामू जब जंगल में जाता है तो एक मटका देखता है। वो उसके पास जाता है और हैरान हो जाता है। वो मटका लेकर घर आ जाता है और लक्ष्मी से कहता है, अब पता नहीं इसका क्या करना है। रामू जब कहता है कि खजाना निकालो, तो उस मटके से अनाज, सोना और कुछ पैसे निकल आते हैं। रामू, लक्ष्मी और रघु खुश हो जाते हैं और अब उनके पास खाने को सब कुछ होता है। आहिस्ता आहिस्ता रामू का घर भी अच्छा हो जाता है। रामू ने गांव के गरीबों की भी मदद की। अब उसी गांव में रामू की बहुत इज्जत होने लगी। वो लोग भी जो कभी रामू पर हंसते, अब उसे देखकर खामोश हो जाते थे। लेकिन रामू ने कभी मटके को लालच के लिए इस्तेमाल नहीं किया। देखते देखते सारा गांव खुशहाल हो गया।